अगर आप सोच रहे हैं कि सुपर पावर अमेरिका ही है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल की शान में कसीदे पढ़ने से इजराइल बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क माना जाएगा, तो भी आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ही अमेरिका है, अमेरिका ही इजराइल। गोदी मीडिया के जरिए अक्सर ये खबर सुनाया जाता है कि इजराइल ने 6 दिन में 6 अरब देशों को ठिकाने लगा दिया और साहब इजराइल अकेला ही कब था। इजराइल की मदद के लिए उस वक्त बड़े बड़े यूरोप के देश खड़े थे। खुद इजराइल का सबसे बड़ा माँ बाप अमेरिका ही इजराइल के तहफ्फुज और उसके सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। तो फिर सोचिए कि अरब के देश एक साथ मिलकर इजराइल को कैसे भगा सकते हैं। जब इजराइल को बनाने के लिए फिलिस्तीन पर कब्जा किया गया, तो फिलिस्तीन पर कब्जे का काम अकेला इजराइल तो नहीं किया, पूरा यूरोप एकजुट होकर ज़ायोनियों को फिलिस्तीन में बसाना चाहता था। फिलिस्तीनियों के घर, जमीन, मकान, दुकान सब कुछ छीनकर उन्हें बेघर कर दिया, जिसे नकबा कहते हैं। पश्चिमी देशों की मदद से ही फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया और जबरन कब्जे के लिए कत्लेआम की बुनियाद पर इजराइल बनाने वाले पश्चिमी देश ही पूरी दुनिया के लिए इंसानी हकूक का पैमाना तय करते हैं, जो खुद कब्जे की बुनियाद पर इंसानों का कत्लेआम करते हैं, जिन्होंने खुद लाखों के लाखों इंसानों का खून बहाया हो, जो खुद दरिंदगी की तमाम हदें पार कर चुके हों। ऐसे दरिंदों के हाथ में अगर दुनिया में इंसानी हकूक का परचम थमा दिया जाएगा, तो सोचिए इंसान बाकी रहेंगे ना इंसानियत। पूरी दुनिया में खुद को अमन का मसीहा कहने वाला अमेरिका ही अकेला वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने किसी दूसरे मुल्क पर परमाणु बम से हमला किया है, और आज वही अमेरिका दूसरे देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहा है। यहां तक कि न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाने नहीं दे रहा। कह रहा है कि सब कुछ हमारी मर्जी से होना चाहिए। अगर किसी को बिजली बनानी है तो भी हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर किसी को एक तमंचा भी बनाना है तो भी हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर किसी को जहाज बनाना है तो हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर किसी को रॉकेट बनाना है तो भी हमसे ही मंजूरी लेनी होगी। और अगर किसी को मिसाइल बनाना है तो भी हमसे ही पूछना होगा। हमसे पूछे बिना अगर किसी ने जरा सी भी चू चपड़ करने की कोशिश की तो हम उस पर पाबंदी लगा देंगे, उसको दहशतगर्द घोषित कर देंगे, उसको आतंकवादी करार देंगे, उस पर पाबंदियां लगा देंगे। यहां तक कि आज ऐसे हालात हो गए हैं कि अमेरिका की मर्जी के बिना अगर किसी मुल्क ने तेल लेने की कोशिश भी की, तब भी अमेरिका सर पर सवार हो जाता है। ईरान पर बिना मतलब का ही अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। एक तरफ बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ उस पर हमले की तैयारी हो रही थी। एक तरफ अमन की बात हो रही थी, न्यूक्लियर डील पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ धोखे से अमेरिका और इजराइल ने पीठ पीछे से हमला कर दिया और खुद को दुनिया में बहुत बड़ा शांति दूत साबित करने लगे और यही समझाने लगे कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई हमारा क्या ही उखाड़ सकता है, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। पर नहीं भूलना चाहिए, ईरान ने जेफरी एप्स्टीन से दोस्ती नहीं की। ईरान ने एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर रंगरेलियां नहीं मनाई। ईरान ने छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल नहीं किया, इंसानों का खून नहीं पिया, इंसानों के गोश्त खाकर खुद को जवान दिखाने की कोशिश नहीं की। ना ही ईरानियों ने रात गुजारे हैं, लिहाजा उन्हें किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वरना दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े परम प्रतापी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एप्स्टीन आइलैंड पर जाकर रात गुजारी, रंगरेलियां मनाई और अपने अपने मुल्कों में आकर कहते हैं कि हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। पर अमेरिका और इजराइल दोनों को मालूम है कि किसका दामन कितना पाक है। खैर, ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका इजराइल ने कभी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतने खतरनाक अंदाज में उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगेगा। ईरान ने जब पलटवार किया तो उसका जवाबी हमला इतना खतरनाक साबित हुआ कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकाने धुआं धुआं हो गए। ऐसा कोई भी मिलिट्री बेस बाकी नहीं रह गया जहां ईरान ने अपनी ताकत का जौहर ना दिखाया हो। यहां तक कि अरब के झब्बे वाले भी ईरान के नाम से खौफजदा हो गए। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ईरान से मुकाबला कैसे किया जाए। ईरान के मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में कयामत बर्पा कर दिया। अमेरिका की हालत इतनी बुरी हो गई कि उसके फौजी अपना ही मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों में जाकर पनाह ले लेते हैं, पर ईरान ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। खैर, अब खुद अमेरिकी मीडिया ने ही डंका पीटकर बताना शुरू कर दिया है कि ईरान के जवाबी हमले में अमेरिका के कम से कम 16 मिलिट्री ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये ठिकाने 8 मुल्कों में मौजूद हैं, यानी कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, कतर जैसे इलाकों में मौजूद हैं। CNN ने अपने जांच में पाया है कि अमेरिका के कई मिलिट्री ठिकाने अब काम करने के लायक नहीं बचे। उनकी मरम्मत करने में काफी पैसा खर्च होगा और काफी वक्त भी लगेगा।
यहां तक कि उससे पहले जैसे कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ईरान के जवाबी हमले हाई वैल्यू टारगेट पर फोकस थे, जिसमें एडवांस रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया, हैंगर को भी निशाना बनाया गया, यहां तक कि वेयर हाउस को भी नहीं बख्शा। कमांड सेंटर और सैटेलाइट सिस्टम को भी तबाह और बर्बाद कर दिया गया। CNN ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने चीनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हमले को बहुत सटीक बनाया, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया, जहां E-3 सेंट्री एयरबोर्न सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। ये चलता फिरता और हवा में उड़ने वाला सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था, जिसे अमेरिका की आंख माना जाता था। इसकी कीमत ही $700 मिलियन है, पर ईरान ने इसे खड़े खड़े ही तबाह कर दिया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद कई KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज किया, वेयरहाउस को भी तबाह किया, यहां तक कि रनवे भी तबाह हो गया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने जॉर्डन के एयरबेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां थाट मिसाइल बैटरी का बहुत ही बेशकीमती महंगा रडार सिस्टम मौजूद था, उसे भी तबाह करके ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया। अमेरिका के लिए सबसे सदमे की बात यह है कि जितना भी उसके एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, उनका रडार सिस्टम ही ईरान ने तबाह कर दिया। बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम टीन के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। यानी अगर रडार ही किसी मुल्क ने हमले में तबाह कर दिया, तो फिर बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं, ये किसी काम के नहीं रह जाते, वो सिर्फ शोपीस रह जाते हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कतर में अल उदैद एयरबेस अमेरिका का काफी बड़ा मिलिट्री बेस माना जाता है, यहां भी ईरान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अल उदैद एयरबेस पर भी ईरान की तबाही ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क पर ईरान ने पलटवार किया है, तो वो अपनी जवाबी हमले में ईरान ने बहरीन को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका की नेवी मौजूद है, यहां भी ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिसके बाद अरबों के चीख निकल आई। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईरान ने रडार सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया। इराक, जॉर्डन वगैरह ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में दर्द से कराहने लगे। यूएई को तो बचाने के लिए बाकायदा खुद इजराइल ही आ गया था, और उसने यूएई में इजराइल की फौज तैनात कर दी और अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी यूएई की सरजमीन पर तैनात कर दिया। खैर, अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पेंटागन का अंदाजा था कि इस जंग में $25 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन CNN ने अपनी जांच में इसे 2 गुना नुकसान होने का दावा किया। यानी $25 बिलियन का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 40 से 50 बिलियन का नुकसान हुआ है। पर पूरी दुनिया को इतना तो जरूर मालूम चल गया है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई मर्द इस दुनिया में मौजूद है, जिसका नाम ईरान है। और दुनिया को यह भी यकीन हो गया कि सुपर पावर नाम की कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही जवाब देने वाला ही सुपर पावर होता है। वो जमाने लद गए जब अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता था। यहां तो अमेरिका को अपना वजूद बचाने में दिक्कत हो रही है। ईरान ने अमेरिका की सीज़फायर चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने जंगबंदी का ऐलान किया। वरना सीज़फायर वो मुल्क चाहता है जो हार रहा होता है। अमेरिका हार रहा था, इसलिए सीज़फायर चिल्ला रहा था। अब तो सारी पोल पट्टी खुल चुकी है कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।